दरअसल बीजेपी पहले नारा दिया करती थी कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। अब जो है शुभेंदु अधिकारी जी, जो बंगाल के नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने नारा दिया है सबका साथ सबका विकास को बंद करो, अब उसी का विश्वास, उसी का विकास जो हमें वोट देगा। ये कहना शुभेंदु अधिकारी जी का। दरअसल बाद में वो पलट गए, उसके बाद वो बोलते हैं कि नहीं, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। चलिए, उसके बाद दूसरी घटना मैं आपको बता देता हूं कि दरअसल यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने एक, क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा बात बोली है। क्या बोली है कि भाई जो भी दुकानदार कांवड़ यात्रा के दौरान जो दुकान लगा रहे हैं तो कृपया करके अपना नाम प्लेट भी रखे, नेम प्लेट भी साथ में रखे। गुड्डू, मुन्ना, तवरेज कुछ भी रहे, पर आपको नाम रखना होगा। इससे क्या होगा? आप ये कहना चाह रहे हो कि डायरेक्ट मुसलमानों को बाइकआउट करो? डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली बाइकआउट करो। हिंदू लोग डायरेक्ट जो है मुस्लिम की दुकान को छोड़कर हिंदू, क्या बोलते हैं, हिंदू की दुकान में जाकर प्रोडक्ट खरीदें। दरअसल बात बहुत कही जा सकती है, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट बात पर लेकर चलता हूं। दरअसल इसका जो है विरोध खासकर एनडीए के सहयोगी ही केसी त्यागी जी, जो कि जेडीयू के मेन नेता कहे जा सकते, उन्होंने किया कि भाई साहब, मैं खुद कैराना साइड का हूं, लेकिन वहां पे हिंदू मुस्लिम एक साथ सद्भाव के साथ मिलजुट के रहते हैं, और वहां पे हिंदू का त्यौहार हो, मुसलमान का त्यौहार, दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ मनाया जाता है, छिटपुट काम को छोड़कर, छिटपुट क्या जो होते हैं विवाद को छोड़कर। दरअसल मेरा यह कहना है दोस्तों कि यदि आप ग्रोथ चाहते हो, देश का ग्रोथ, तो आपको यूनिटी इन डाइवर्सिटी लेकर चलना होगा। आप किसी एक समूह को, किसी एक बिदागरी को बाइकआउट करके या उसके प्रोडक्ट को बाइकआउट करके नहीं चला जा सकता। सिंपल सी बात है। दरअसल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, दरअसल मेरे को चिकन खरीदने जाना है, तो मैक्सिमम आप दुकान जाते होगे, चिकन का शॉप होता होगा, तो क्या आप सामान लेना वहां से बंद कर दोगे? ये कहां तक जायज है, आप बताइएगा। उसके बाद मेरे को बताना है कि पवन खेड़ा जी ने दो चार नाम भी लिया आपको प्रोडक्ट का, ऐसा जो कि बीफ कंपनी या तो मीट कंपनी है जिनके मालिक जो है हिंदू है, उनका क्या करना होगा? अखिलेश यादव जी ने भी यही बोला कि भाई साहब, ये आप क्यों दिखाना चाहते हो? क्या हिंदू लोग मुसलमान के दुकान से ना खरीदे, सद्भाव बिगड़ जाए? दरअसल यूपी का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा, ना ही बंगाल का। उसके बावजूद बीजेपी वाले जो है हिंदू मुस्लिम 80-20 करने से चुप नहीं आ रहे हैं, बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल ठीक है, आपको वोट कोई नहीं दे रहा, हो सकता है कि कुछ दे भी रहा हो। ऐसा तो नहीं कि मुसलमान एको बूंद आपको वोट नहीं देता है, देते हैं, बिल्कुल देते हैं। उसके बावजूद आप मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ ऐसा बात बोलोगे तो क्या होगा? इसी तरह बिहार के एक नेता थे, उन्होंने भी यही बात बोला था कि भाई मुसलमान और यादव का काम हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमें वोट नहीं देता है। गजब हो गया भाई आज के नियम। सेकुलर देश में हम लोग रह रहे हैं दोस्त। आप लोग शायद नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़ लीजिए सेकुलर का मतलब क्या होता है। हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, इसका मतलब भी नहीं पता तो गूगल कर लीजिएगा। दरअसल ये जो है माहौल किस लिए यूपी के मुजफ्फरनगर पुलिस ने रखा है, ये तो पता वही बता पाएगी। लेकिन यदि हाइंड साइड का बात कीजिएगा, तो एक एक नाम प्लेट से क्या जचता है कि हिंदू कौन सा है, मुसलमान कौन से जाति कौन से नाम से मुस्लिम का है? तो हिंदू जाके प्रेफरेंस करे मुस्लिम पे, क्या हिंदू पे? क्या मुस्लिम वाला दे देगा तो उससे क्या होगा भाई? उसका भी रोजगार चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, बताइए। बिल्कुल चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुसलमान कमाएगा तो वो कोई और देश में जाके खर्चा करेगा, वो खर्चा करेगा यहाँ इंडिया में ही। अब कुछ होते हैं उपद्रव भी, चाहे वो हिंदू में हो चाहे मुसलमान में हो। इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट आप मुसलमानों को बाइकआउट, इनडायरेक्टली बाइकआउट करने की कोशिश करें। जैसे जिसको इच्छा होगा वो लेगा, जिसको इच्छा नहीं होगा नहीं होगा, नहीं लेगा। लेकिन इस पे बीजेपी के एक नेता ने बोला कि भाई हलाला और झटका लिखा रहता है तो अब तो आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं, बताइए। शुद्ध शाकाहारी और शुद्ध मांसाहारी लिखा रहता है तो कोई कुछ बोले जाता है? जिसको मांसाहारी खाना खाना है मांसाहारी में जाके खाए, जिसको शाकाहारी खाना खाना है वो शाकाहारी खाए, इसमें क्या दिक्कत है? तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई कोरोना के टाइम में एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जिसमें मुसलमान जो सब्जियों पे थूकते नजर आ रहा था, ये बताइए। सबका अलग अलग नियम है, अलग अलग, सॉरी, सबका अलग अलग कहना है कि ये बात ठीक कही गई है। आपका क्या इसमें सोचना है? प्लीज अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखिएगा। लेकिन ये जरूर बात है कि बीजेपी जो है अभी भी अपने रिजल्ट से कुछ सीखी नहीं है कि सबका साथ और सबका विकास बार बार मोदी जी क्यों बोलते हैं, क्यों पसमंदा मुसलमान के साथ जाके वो खड़ा होना चाहते हैं, क्यों उनका वो वोट लेना चाहते हैं? आप तेलंगाना में 8 सीट जीत गए हैं, केरला में आपका खाता खुल गया है, तो क्या मुसलमान आपको वोट नहीं देने गया था?
क्या नीतीश कुमार के पार्टी को मुसलमान वोट नहीं देता है? बिना मुसलमान के वोट के ही वो इतना आगे चले गए, 12 सीट ले आए और हमेशा विधानसभा में इतने अच्छे मजबूती के साथ रहे। बताइए, इतना खराब सोच। और बंगाल में जो पिछली बार आप 18 सीट लेकर आए थे, तो बिना मुसलमान के वोटों के साथ ही आप 90 सीट जो लेकर आते हो विधानसभा में, पिछली बार लेकर आए थे, तो क्या बिना मुसलमान के वोट के साथ ही आप 90 सीट लेकर आ गए? ये सोचना होगा। हो सकता है, हाँ, ये आप बोल सकते हो कि भाई हमको देना चाहिए जितना परसेंटेज उतना वोट नहीं देता है। ये आप बोल दीजिए कि हाँ हाँ हमको देना चाहिए था 100 में 90%, 50%, 60% देना चाहिए, वो हमको 10% देता है। पर आपको दे तो रहा है, उस 10% कम्युनिटी के लिए भी तो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप सांसद हो, आप वहां पे मंत्री हो, तो ये कौन सोचेगा? हम और आप तो नहीं सोचेंगे, आम आदमी तो नहीं जाके सोच सकता है। ये राजनीति नफरत वाली बंद करनी होगी, क्योंकि इससे सद्भाव बिगड़ता है और इससे माहौल खराब होता है। आजकल छोटा छोटा बच्चा लोग सब हिंदू मुसलमान कर रहा है, बताइए ना। लग रहा है कि वो जन्म हिंदू मुसलमान करने के लिए लिया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान फैला रहा है बस। और मोदी जी का ये नारा आया था, जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये नारा जो है उनके ही नेता, उन्हीं के पार्टी के नेता, जो बड़े आला अधिकारी नेता बोल सकते हो, बड़ा नेता बोल सकते हो, वही तोड़ने के प्रयास में लगे हुए हैं। ये बिग सेटबैक है। आप यूपी में देख रहे हो कि कितना उछल कूद हो रहा है, कितना आपस में टकराव हो रहा है, उसके बावजूद ये सब फरमान आएगा तो क्या होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। ऐसा ही केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे कोई भी हो, योगी जी से रूठे हुए हैं और ऐसा ऐसा फरमान पता नहीं और क्या होगा यूपी में। चलिए, वीडियो पसंद आया है और क्या आप इस बात से सहमत हैं कि नाम प्लेट दिखाना चाहिए या नहीं? जैसे सीए या एनआरसी वाली कहानी थी, उसका एक तरह से छोटा स्वरूप आपको देखने को मिल रहा है। इससे सहमत है नहीं? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।